चलिए आपके लिए एक डेमो करते हैं। तो ये एक व्यापारी हैं जो चलती फिरती चश्मे की दुकान लेके घूमते हैं और ये लखनऊ के अमीनाबाद के छोटे से मार्केट में पाए जाते हैं। तो मैं अभी गया था अमीनाबाद, तो मैंने सोचा, मैंने इनसे मतलब हमारी श्रीमती जी ने इनसे चश्मा भी खरीदा और पहले तो इन्होंने 500 रुपये बताए, फिर देखते देखते ये 300 रुपये पे आ गए, फिर 200 रुपये पे आ गए। तो मैं एक अच्छा सा एक डेमो बनाता हूँ, छोटा सा रहेगा और उम्मीद करते हैं इसमें आपके साथ मैं कुछ टिप्स शेयर कर पाऊँ। तो देखिए, ये हाथ में, दोनों हाथ में बहुत सारे चश्मा लेके और ये अपना व्यापार कर रहे हैं। तो मेरा ड्राइंग का मेज़रमेंट का तरीका आप देखिए, मैं एकदम सिंगल बॉक्स, शुरुआत में मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही सिंप्लीफाई। तो मैकेनिकल पेंसिल है हमारे पास, कोशिश करूँगा कि जैसे ये दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप ये डेमो देखिए और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। प्लान ये है कि मैं पेंसिल से पहले ड्रॉ कर ले रहा हूँ, जो हमारे बेसिक मेजरमेंट्स हैं वो सारे हो जाएं, और बहुत सिंपल जो भी चीज़ें दिख रही हैं, जो शेप दिख रहा है ना, उस शेप को खाली बना रहा हूँ। मतलब उसके अंदर कोई डिटेल्स वगैरह अभी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि जब पेंसिल से मेजरमेंट वगैरह हो जाएगा तब भी कुछ गलत रहता है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ ड्राइंग को, और कोई इरेजर नहीं यूज़ कर रहा हूँ कि मतलब कुछ गलत हो गया देखा जाएगा। तो मीनवाइल जब मैं इसको दोबारा रीविजिट करूँगा तब इसके अंदर फिर से मैं एक री मेजरमेंट करूँगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे हाथ की हर उंगली में एक एक चश्मा इन्होंने पकड़ रखा है। तो प्लान यही है, वाटर कलर का पेपर है तो मैंने सोचा पहले पेंसिल से कर लेते हैं, उसके बाद फिर बॉल पेन से और थोड़ा सा क्लीन एंड क्लियर कर लूँगा और उसके बाद वाटर कलर करूँगा। तो ये मेरा रोज का काम है, मतलब डेली का प्रैक्टिस है। इन द बिगिनिंग, इन द मॉर्निंग, व्हेन आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, मैं सोचता हूँ कि वन कैरेक्टर अ डे। तो ये स्केचिंग की प्रैक्टिस है हमारी। थोड़ा सा इसमें कैमरे का इल्यूजन है, जैसे कि फोरशॉटिंग होता है ना, तो जो शूज़ वाला एरिया है, जो इनका सैंडल है। तो लखनऊ में 2 लखनऊ बसता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब ये मेरा बॉल पेन है और मैं बहुत माइन्यूट ऑब्जर्व करता हूँ, जब डिटेल करने की कोशिश करता हूँ तो आपको शक्ल भी आप मिला दूंगा, मतलब पोर्ट्रेट की तरह। और अच्छी ड्रामेटिक लाइट है, स्टोरी टेलिंग है, क्योंकि इलस्ट्रेटर हूँ ना बेसिकली। इलस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो रियलिस्टिक भी ड्राइंग है। ये सब तो अच्छा तो ये रहे कि आप जाके प्लेन एयर या लाइव ड्राइंग करें, लेकिन मेरे को इतना टाइम मिलता नहीं है। तो मैं जो कह रहा था कि लखनऊ के अंदर 2 लखनऊ बसते हैं। एक वो मॉल वगैरह वाली दुनिया है जहाँ पे आप एकदम बढ़िया सा एयर कंडीशन शॉप्स होती हैं और बहुत सारे ब्रांड होते हैं। लखनऊ भी बदल गया है, काफ़ी बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं। जो लखनऊ वासी हैं उनको उनके फेवरेट कुछ पुराने मॉल थे, जैसे सहारागंज था या फिनिक्स यूनाइटेड था, फन मॉल था, वेब मॉल था। ये अब वहाँ कोई जाता ही नहीं है जब से फिनिक्स पलासियो और लुलु मॉल। और तो दो तरह के व्यापार होते हैं, एक तो ब्रांडेड वाले हो गए और उसके बाद आता है 2 मार्केट हैं यहाँ लखनऊ में, एक अमीनाबाद है और एक चौक है। अमीनाबाद अगर आप लखनऊ के हैं तो मॉल वॉल तो अलग की बात है, वो उनके लिए आउटिंग हो जाती है, लेकिन अमीनाबाद से नाता लोगों का छूटता नहीं है। और जब सहालत या शादियों का सीज़न होता है तो आप चल नहीं सकते हैं भाई अमीनाबाद में। लेकिन वही मज़ा है, अमीनाबाद आप जाएं, वहाँ पे पानी के बतासे खाएं और इस तरह के व्यापारियों को आप देखें, उनको बनाएं। इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। तो यहाँ पे अमीनाबाद में एक प्रकाश की कुल्फ़ी है। ये इनका बाज़ार जो है उसी के आसपास रहता है। वो देखते हैं कोई खाला खड़ी हैं, कोई किसी की बेगम खड़ी हैं, किसी की बिटिया खड़ी है, वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं और ज़बरदस्ती चश्मा चेप देते हैं। जहाँ आपने चश्मा उठाया बस वहीं से निगोशिएशन स्टार्ट हो जाता है।
और रे बैन के चश्मे तो ये ऐसे बेचते हैं जैसे कि आलू प्याज हो। इनसे आप निगोशिएट करेंगे और हर ब्रांड का चश्मा ये रखते हैं, और इन्होंने गले में लटका रखा है, हाथ में लटका रखा है, और ये जो हरे रंग की इनके हाथ में जो बैग है उसमें भी भर भर के चश्मा रखा हुआ है, और एक कपड़ा रखा है जिससे ये चश्मा पोंछते रहते हैं। और कमर पे जो बेल्ट है, बेल्ट पे इनका डिस्प्ले काउंटर है। तो ये एक तरह का व्यापार है, मेरे ख्याल से ये सदियों से चल रहा होगा। इसी तरह से लोग जो सामान बेचते हैं, दे डोंट नीड रेंटल शॉप, और ये चलते फिरते बाजार हैं। लखनऊ में एक और चीज़ होती है, अगर आप अमीनाबाद में हैं, इवन हजरतगंज में भी हैं, तो एक बंदा आएगा और एकदम से आपके कान में आके चिल्लाएगा नाड़ा। लोग डर जाते हैं कि यार मेरा नाड़ा तो नहीं दिख रहा। तो नाड़ा जो है वो एक डोरी होती है जो पजामे में लगाई जाती है या सलवार में लगाई जाती है, और वो नाड़े बगैर वो बेकार है। या हम लोग पजामा पहनते हैं ना, कुर्ते वाला पजामा, अब तो इलास्टिक वगैरह आ गया, लेकिन शादी ब्याह में आप नया कुर्ता पहन के चले जाएं और उसके बाद वहाँ आपको याद आए कि यार पजामे में तो नाड़ा ही नहीं है। तो नाड़ा इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। इलास्टिक नाड़ा बांधना एक कला है भाई, तो उसमें एक अलग तरह की गांठ होती है, और गांठ कभी फंस जाए तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये जो नए ज़माने के बच्चे हैं उनको बता दें कि नाड़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आप ये भी एक व्यापार है। लोग यहाँ पे लखनऊ के बड़े बाज़ारों में एक बंदा नाड़ा बेचता हुआ दिख जाएगा आपको, चश्मा देखते हुए बेचते हुए लोग दिख जाएंगे। और मुझे इस तरह के छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनका जो कंपोजिशन होता है, बहुत सालों पहले अमीनाबाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे, और वो एक घड़े में पानी के बतासे का पानी बनाते थे, और वो कहीं भी बैठ जाते थे सड़क पे, और वो सड़क पे बैठ के और आपको बतासे खिला रहे हैं। और एक और अद्भुत चीज़ मिलती है भाई लखनऊ में, 10 रुपए के 6 मिनी समोसा उसको बोलते हैं। तो वो मैंने कई सारे फोटोग्राफ, जो छोटे व्यापारी होते हैं ना, उनका एक अलग सा सेटअप होता है, वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता है। इस तरह के जो सब्जेक्ट मैटर हैं बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पंचर बना रहा है कोई, या इस तरह के कुछ सामान, रेड़ी वाला भी बोलते हैं लोग, और सब्जी वाले हैं जो ठेले पे सब्जी बेचते हैं। मैंने कुछ स्केचिंग के कुछ वीडियो डाले थे जब मैंगो सीजन था, तो ये जो आम वाले होते हैं जो गांव से कुछ भी उठा के ले आते हैं। मेरे घर के बगल में एक सब्जी मंडी है, तो आजकल वाटर चेस्टनट, ये तो अंग्रेजी नाम हुआ, हमारे यहाँ पे सिंघाड़ा बोलते हैं। लखनऊ में हर दूसरे 4 कदम पे एक सिंघाड़े वाला बैठा मिल जाएगा आपको इस समय। और इलाहाबाद से अमरूद आते हैं, तो यहाँ लखनऊ में बड़े बड़े से अमरूद होते हैं। मैंने थाई गुआवा बहुत खाया थाईलैंड में जाके, लेकिन जो इलाहाबाद के अमरूद वाले होते हैं उनका एक सेटअप होता है, मतलब इतना अच्छे से वो सजा के बेचते हैं, और कलर इतना अच्छा लगता है। मतलब अमरूद हो गया, और नागपुर से संतरे आते हैं इस समय, अब तो फरवरी आएगा तो अंगूर आएंगे बहुत सारे, और केले, और कुल्लू के सेब। तो ये जो कंपोजिशन होता है हमारे घर के आसपास बहुत ही अद्भुत होता है। मैं तो रोज़ ही कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ। अभी जैसे कल हम लोग कहीं से आ रहे थे, तो एक बैलगाड़ी में गुड़ बिक रहा था, जगरी। तो ये सब कंपोजिशन, वहाँ एक बैल खड़ा है, फिर बैलगाड़ी में उस पर वो पीले रंग की ट्रांसपेरेंट पन्नी से ढक देते हैं गुड़। तो ये छोटे व्यापार हैं हमारे देश के, जिनका जो सेटअप होता है, जो कंपोजिशन का जो सेटअप होता है, दैट इज सो क्लोज टू माय हार्ट। यू कैन सी इंडियन कल्चर इनटू दैट। और इतना दुनिया घूमने के बाद मेरे को इस तरह का व्यापारी नहीं मिला कि 200 चश्मे लटका के और आदमी बेच रहा है, और एंड ही मेक मनी। मतलब एक दिन में 10 चश्मे तो ये बेच ही देते होंगे भाई। तो ये मेरे को अट्रैक्ट करते हैं इस तरह के कंपोजिशन। और जाड़ों में लखनऊ में एक मैंने अभी कुछ फोटोग्राफ लिए हैं, एक मक्खन मलाई बोलते हैं उसको, दिल्ली में दौलत की चाट बोलते हैं। और तो उनका एक अलग सा डब्बा होता है, एक कवर होता है, उसके ऊपर लाल पीले ट्रांसपेरेंट पन्नी लगी रहती है, और दूध से बनती है, और
शायद उसको दूध को मथ के और रात को वो छत पे डाल देते हैं और जो ओस की बूंदें गिरती हैं उससे वो बनता है। आई डोंट नो द होल प्रोसेस, बट मुंह में खाओ तो घुल जाता है और उस पर रबड़ी डालते हैं, तो वो भी एक कंपोजिशन है, जल्दी बनाऊंगा आपके लिए। तो ये मेरा ड्राइंग का टेक्निक है। पहले मैंने पेंसिल से स्क्रिबल किया और अब बॉल पेन से एक फाइनल लाइन निकाल ले रहा हूँ और उसके बाद इस पे हम वाटर कलर करेंगे। चाहते तो हम सीधे सीधे पेंसिल से बना के भी कर सकते थे, बट it's good or it's better to double check your composition, double check your drawing। और आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे सीक्रेट टिप्स हैं जो बनाते समय फ्लो में मैं भूल जाता हूँ कि बताना था, कैसे बताऊँ यार। मेरी विडंबना ये भी है ना कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और एक टीचर भी हूँ। तो अगर आपको एक ऐसा टीचर मिलता है जो बना के आपको बता रहा हो, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी जो क्लासेस होती हैं मैं कभी भी कोई भी आज तक ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी भी मैं रिकॉर्डेड फुटेज की, ये रिकॉर्डेड फुटेज है आप देख लो, ये वाला चीज़ मैं ईमान हमारा नहीं बोलता कि ऐसा कुछ करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी जो क्लासेस की है वो रिकॉर्डिंग दे दीजिए मुझे, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए कि मैं ये सब काम नहीं करना चाह रहा हूँ। एकदम लाइव रहता है। मैं अपने स्टूडेंट से घर द्वार के बारे में बात करता रहता हूँ एंड आई नो देम पर्सनली कि उन्होंने कहाँ ट्रैफिक में फंसे थे, और ये सब लाइव रखते हैं। तो यही है, मतलब अगर आप पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट को तो जो चीज़ आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं यू शुड बी डूइंग दैट। ये नहीं कि आप खाली लेक्चर दे दिए और इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आप बना के ले आओ। ये तरीका मेरा नहीं रहा। पिछले 15-20 साल से तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं। तो ये है कि जो भी चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जो भी असाइनमेंट मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ, वो पहले मैं कर देता हूँ। मतलब उनके आंखों के सामने मैं करता हूँ। मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए आप यहाँ फंसोगे और ये वाला डिसीजन आपको लेना है, और वो भी साथ में ही करते हैं या मेरे डेमो होने के बाद। तो ये मेरी पढ़ाने का तरीका है विच इज़ वर्किंग नॉट इन इंडिया ओनली, ये अमेरिका में भी बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा पढ़ाने का तरीका, और सिंगापुर में तो था ही। मतलब आई नेवर गेट एनी बैड रिव्यूज़ फ्रॉम माई स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग देयर, जबकि रिव्यूज़ जो हैं वो एनानिमस होते थे स्टूडेंट्स के। तो मैंने एक बढ़िया सा एक हल्का सा क्लीन अप कर लिया बॉल पेन से, और अब मैं इसके ऊपर वाटर कलर करने जा रहा हूँ। और ये जो वाटर कलर है मेरा, ये मॉन्टमार्टे का वाटर कलर सेट है, और इससे इसके कलर बहुत, ये वाला हमारा कलर पैलेट है। मैंने हल्का सा झलक आपको दिखा दिया। तो मॉन्टमार्टे अच्छा ब्रांड है, बहुत ब्राइट कलर हैं इनके, और इम्पोर्टेड है, फिर भी बहुत महंगा नहीं है। अगर आप चाहें तो मिल जाएगा, ऑनलाइन आप चेक कर लेना। 550-600 के आसपास था। तो देखिए एक सीक्रेट टिप मैं बता दूं, अगर आपने कभी वाटर कलर से पेंट नहीं किया है तो जो हाईलाइट है, जहाँ पे अब ब्राइट लाइट पड़ रहा है, उसको हम अनपेंटेड छोड़ देते हैं। मतलब मैं छोड़ देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीका है उनका काम करने का। एवरी आर्टिस्ट हैव अ डिफरेंट स्टाइल, बट मैं अपने स्टाइल पे ही बताऊंगा कि ऐसा नियम नहीं है। देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर यूजिंग आर्ट वर्क। देयर इज नो एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड यू कैन कम अप विथ योर ओन स्टाइल। वाटर कलर इज नथिंग बट कलर्ड वाटर। तो आप जो कलर्ड पानी बना लेते हैं और उसी से आप पेंट करते हैं। तो पेपर भी अच्छा होना चाहिए। आप वर्स्ट केस सिनारियो, अगर आप वाटर कलर पेपर नहीं यूज़ कर रहे हैं, देन यू शुड गो फॉर कार्ट्रिज पेपर। 175 GSM इज नॉट बैड। मतलब तब भी आपके रिंकल आ जाएंगे अगर बहुत पतला हुआ तो। और ब्रिस्टो में बहुत सारे अच्छे वाटर कलर के पेपर आते हैं, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो यू कैन गो विद दैट। देखिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि महंगे सामान से अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं, मैं तो कभी नहीं। मैं सिंगापुर जैसी जगह पे जहाँ बच्चा $100 खर्च, मतलब 5,000 रुपये 6,000 रुपये खर्च करने को तैयार होता था, उससे मैं बोलता था 50 रुपये खर्च कर ले भाई। ड्राइंग इज अ स्किल ओनली, पेपर, और उससे ये नहीं कि आप बहुत अच्छा बना लोगे।
हम लोग आज तक इंडिया में आर्टिस्ट सिर्फ कैमल के प्रोडक्ट से ही तो बने। कैमल ना होता तो आर्टिस्ट ना होते भाई इंडिया में। देखिए कैमल मेरे को पैसे वैसे नहीं देता है, फिर भी मैं उनकी बड़ाई कर दे रहा हूँ। और नटराज पेंसिल और अप्सरा पेंसिल ना होती तो हम ड्राइंग ना बना पाते। तो नटराज वो लाल वाली जो पेंसिल होती है और बहुत पैसे कमा लिए थे, तो हमने कोहिनूर का पेंसिल, येलो कलर की एक पेंसिल आती है, अनबिलीवेबल है। मैं कोहिनूर को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल की जो पेंसिल्स मैंने यूज़ की हैं, इंक्लूडिंग स्टेडलर, तो कोहिनूर का जो पेंसिल है जो येलो कलर का आता है, मेरे पास है नहीं, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। दैट इज़ सो ऑसम। मतलब आप एकदम इंटरनेशनल लेवल का जो भी प्रोडक्ट हमने पेंसिल यूज़ किया है। एक मेरा फेवरेट कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, उसको पेंटल बोलते हैं। पेंटल, आप देखिए पेंटल के प्रोडक्ट शायद यहाँ नहीं मिलते हैं, मतलब तो लेकिन वो मैं यूज़ करता था क्योंकि उस सिंगापुर में इजीली अवेलेबल था वहाँ पे, तो मैं उनके वाटर कलर भी यूज़ करता था और उनके पोस्टर कलर भी यूज़ करता था। तो ये देखिए, ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये डिजिटल मीडियम के कारण थोड़ा सा ऑरेंजिश दिख रहा है। एक्चुअल में जो ओरिजिनल इमेज है वो हल्का सा येलोइश, हल्का सा ग्रीनिश है। तो ग्रीन का मतलब ये हुआ कूलर कलर है, तो कूलर कलर हम शैडो के लिए यूज़ करते हैं। और हल्का सा मैं कहीं कहीं ऑरेंज सा यूज़ कर रहा हूँ, ये वार्मर कलर के लिए। और ऑलमोस्ट लाइक देखा जाए तो वाइट कलर का ही, क्रीम कलर का ही शर्ट है, वाइट ही मान लीजिए, तो उसके अंदर टोनल वैल्यू में बड़ी दिक्कत होती है। ये नहीं कि आप एकदम से कोई डार्क वैल्यू लगा दें। तो ये ग्रीन कलर की इनकी प्लास्टिक है और इसमें हल्का सा मैंने ब्लू का टच दिया है, कोबाल्ट ब्लू और ग्रीन है ये। और क्योंकि प्लास्टिक है ना, तो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी हमको क्रिएट करनी है। बहुत टाइम लगाएंगे तो एग्जैक्टली वैसा जो आप देख रहे हैं वही बन जाएगा। बट इसमें दिस इज़ माई वार्म अप इन द मॉर्निंग। एक वीडियो इस तरह का बना लेते हैं तो ये मेरे 1 घंटे 1.5 घंटे का काम है, ये बन जाता है, तो एक मेरे को सेटिस्फेक्शन होता है। मैं पलट के देखता हूँ कि हाँ आज कुछ उखाड़ा आपने, तो मेरे को लगता है कि हाँ आज मैंने एक छोटा सा एक वीडियो डेमो बना दिया। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियरी रहता है। आई कैन सी द डिफरेंस इन माई स्टूडेंट्स वर्क every day. They also doing something like that and they tag me or they post on the alumni group और existing जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं। तो ये ट्रेडिशनल स्किल है और मैं दोनों ही चीज़ें लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे हम ट्रेडिशनल में जितने भी बेसिक फाउंडेशन है वो सारी चीज़ें हम जान जाएं। जानने के बाद ये जितना भी ज्ञान हमने ट्रेडिशनली सीखा है उसको डिजिटल वर्ल्ड में कैसे यूज़ करते हैं। तो देयर इज़ अ ब्रिज इन बिटवीन कि ऐसा ना हो कि डिजिटल वर्ल्ड से आप अछूते रह जाएं, वो भी एआई के ज़माने में। तो ऐसा ना हो कि आप बहुत पीछे रह जाएं। तो अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने स्किल को अपग्रेड करिए। अप स्किल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे देश हैं, मैं जानता हूँ, लोग सरकारी रूप से, मतलब गवर्नमेंट ऑल्सो वांट देम टू अप स्किल देयर स्किल्स एंड दे आर गोइंग टू स्टडी। तो ये नहीं है कि आप तो पढ़ लिए थे भाई, आज से 30 साल पहले आपने एक डिग्री ले ली और आपने सोचा पढ़ाई ख़त्म हो गई। पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती है। मेरे पास काफ़ी एल्डरली लोग पढ़ने आ रहे हैं और पढ़ते हैं, और रिटायर्ड लोग भी पढ़ रहे हैं जिनकी उम्र 60 है, उसके 65 तक लोग अप्रोच करते हैं कि भैया हमको पढ़ना है आपसे। तो आप तो यंग हो एंड डोंट गेट कन्फ्यूज। बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है इधर उधर से मिलता है ना, तो आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। जस्ट फोकस ऑन योर स्किल्स फर्स्ट। आप भले आप डिजिटल के मतलब अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए कि यार ये पेन टैबलेट है, इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा। आप Ctrl+Z में ही फंसे पड़े हैं, दुनिया भर के शॉर्टकट्स बन गए। मैंने अपने आप को अब स्किल कर लिया था मेरे ख्याल से 92-93 में, एंड आई ब्रिंग वन कंप्यूटर एंड जब पूरी दुनिया ट्रेडिशनल में ही लगी थी तभी मेरा स्टार्टअप हो गया था। मतलब डिजिटल वर्ल्ड में मैं बैलेंस बना लिया मैंने, कितना डिजिटल होना चाहिए, कितना ट्रेडिशनल होना चाहिए।
तो ये सब अपग्रेडेशन है। अगर आप हमसे इच्छुक हैं पढ़ने के लिए तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए भी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जनवरी 15 से मैं 2 बैचेज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक और आपको 2 महीने ही पढ़ना है मेरे से, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे जीवन भर के लिए। तो कोशिश करिए। एडमिशन लेने की लिमिटेड सीट्स होती हैं। ये नहीं कि मैं बहुत लोग को भर भर के 5,000 10,000 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे होगा, एक क्रिएटिव इंडस्ट्री बनेगी मेरे माध्यम से। टाइम लगता है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स रहे हैं जिनको आप लोग जानते हैं, जिन्होंने कॉमिक इंडस्ट्री में या क्रिएटिव इंडस्ट्री में अपना योगदान दे रहे हैं। कुछ बच्चे इंडिया में ही, मेरा एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था आज से 25-30 साल पहले, वो बच्चे आज कहाँ हैं। और मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है कि किसी ज़माने में मैं उनका गुरुदेव हुआ करता था। तो अच्छा लगता है अपने स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस देख के। तो ये एक विद्या है जिसको हम वाटर कलर बोलते हैं, और ये मैं एक छोटा सा डेमो सोचा मैंने आपके लिए बना दूँ। बहुत सारे वीडियोस बनाने के प्लान हैं, मैं बनाता जा रहा हूँ, देखता हूँ थोड़ा वैरायटी होगी। पोर्ट्रेट वाला वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, और अभी कुछ भी नहीं है भाई। पोर्ट्रेट एक वीडियो बनाता हूँ डिटेल में, लर्न पोर्ट्रेट विद दिलीप चौबे फॉर फ्री। मतलब फ्री में आप सीखिए हमारे यूट्यूब के माध्यम से कि पोर्ट्रेट बनाने के क्या क्या तरीके हैं, पोर्ट्रेट में करियर कैसे बनाएं। उसके लिए आपको कहीं कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, हम ही काफ़ी हैं। यूट्यूब पे आपको एक एक चीज़ डिटेल में एक वीडियो बनाता हूँ, एक नहीं सीरीज बना देता हूँ 2-3, ताकि आपको पता चले कि ग्राफाइट से कैसे करते हैं, चारकोल से कैसे करते हैं, वाटर कलर से कैसे करते हैं, पोस्टर से, ऑयल से, एक्रिलिक से और डिजिटली। तो ये सारा काम जो है हम आज से 30 साल पहले तक सिखा ही रहे थे ना। तो वो उस वीडियो का इंतज़ार करिए, बड़ा मज़ा आएगा उसको करने में। तो ये आपके लिए एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया। इसके अंदर ये जो छोटे व्यापारी होते हैं ये मेरे हार्ट के बहुत क्लोज होते हैं, और मैं उनसे कोशिश करता हूँ बात करना। और मैं चाहता हूँ कि इतने मॉडर्न मॉल वाले युग में भी ये लोग सरवाइव करते रहें, और ये इसी तरह से देश की सेवा करते रहें, अपने परिवार को चलाते रहें। और आप लोग भी अगर आप सक्षम हो तो बहुत इनको दबाइए मत, निगोशिएशन के लिए दे दीजिए जो आपसे बन पड़ता है। मतलब आप 20 रुपये ज़्यादा दे देंगे तो क्या ही बुरा होगा। जाड़े का मौसम है, बेचारे दिन भर लगे रहते हैं, मार्केट कभी चलता है कभी नहीं, और पुलिस वाले इनको भगाते रहते हैं। तो इन्होंने बड़ा दिमाग लगाया कि चलता फिरता ही दुकान बना लेते हैं, जहाँ कोई आएगा पुलिस वाला तो मैं इधर से उधर चला जाऊँगा और उधर से इधर चला जाऊँगा। तो ये चश्मे हैं, और क्योंकि ये वाटर कलर है तो बड़ा ट्रांसपेरेंट सा इल्यूजन हो जाता है, बड़ा आराम से हो जाता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो रहा आपके लिए, और उम्मीद है कि इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये रहा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिला। और ये मेरा वाटर कलर था और ये हमारा आर्ट वर्क था। तो मैं हूँ दिलीप चौबे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए। जो लोग इस फील्ड में आने वाले हैं उनको ये बताइए कि एक दिलीप चौबे हैं जो इस तरह के वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।